हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोग के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बच्चों, आज आप लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, या फिर उसको हम लोग सीखें गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण का 2-3-4 सवाल लेंगे और उसमें जानेंगे हम लोग आसान से आसान शब्दों में सीखेंगे गुणनखंड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके पहले बच्चों आप लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। बच्चों, ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। यानी बच्चों, जहाँ आप हम लोग देखेंगे x² कुछ इस टाइप का हो और इस टाइप का फॉर्मेट आपको दिया हो, या हम कह सकते हैं जहाँ पे x² bx प्लस c बराबर 0 के रूप का उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों घात 3 होता है तो हम लोग त्रिघात बोलते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों घात नहीं होता है तो ax प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड। तो बच्चों, द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे किया जाता है हम लोग जानेंगे। तो ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण का गुणनखंड। देखिए, पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं 2x² माइनस 9 प्लस 10 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस 10 का गुणा किस में लेके जाते हैं, x² के गुणांक में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10 गुणते कितना हो जाएगा 2, 10 दूना कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 का बच्चों गुणनखंड करेंगे हम लोग, या जोड़ना पड़े या घटाना पड़े, हमको बीच में लाना कितना है, जो x का गुणांक होता है 9, तो यही अंक हमको लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। ठीक है, तो 2 दूना कितना होता है बच्चों 4 गुणते 5, अरे 2 दूना 4 और 5 4 पंचे 20 हो गया। अब 5 गुणा 4 में करेंगे तो ये तो बच्चों 20 आएगा। तो हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे x का गुणांक कितना दिया है 9, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग 5 + 4 अगर कर देता हूँ तो 5 और 4 का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि बच्चों 9 न देके अगर यहाँ पे मान लीजिए केवल x दिया होता तो इसका गुणांक 1 मानते हम लोग, और हम लोग जहाँ पे प्लस किए थे वहाँ क्या कर देते, माइनस कर देते, कितना आ जाता 1 आ जाता ना। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 के स्थान पे तो क्या रखते हैं 5 - 4, तो यहाँ दिया है बच्चों 9 दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 + 4 का योग कितना हो जाएगा 9, यानी 9 के स्थान पे हम लोग 5 + 4 यहाँ रखने वाले हैं। 2x² माइनस 5 + 4 x + 10 बराबर 0। अब बच्चों कोष्ठक हटेगा, 2x² तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा, ये प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना है, जब कोष्ठक हटता है बच्चों, माइनस का इधर से जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का गुणा अंदर हो जाएगा दोनों में, और इधर x से गुणा हो जाता है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चिन्ह का परिवर्तन भी हो जाता है। माइनस गुणा जब 5 में होगा तो -5 हो जाएगा, अब माइनस गुणा प्लस में होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। x गुणा यहाँ करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, ये 4 हो जाएगा, x गुणा हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब +10 बराबर हो जाएगा 0। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन बच्चों वो चीज़ होता है जो दोनों को विभाजित करे। इसमें देख रहे हैं हम लोग कोई अंक किसी को विभाजित नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई अंक कॉमन नहीं होने वाला है। x यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो इन दोनों बच्चों x कॉमन है। ठीक है, अब जो कॉमन होकर बाहर निकल जाता है, जो बचता है वो कोष्टक में लिखा जाता है। तो 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, क्योंकि x बाहर कर लिए, यहाँ 5 बचा है। यहाँ 2x² था तो 1x बाहर हो गया तो 2x बच गया। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ देखिए माइनस, देखिए अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो अंक दोनों में
कॉमन होने का मतलब वह अंक कॉमन होता है जो दोनों अंकों को विभाजित करता है। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूना 10, 5 ये 4 नहीं होगा तो 2 से विभाजित होगा ना, तो -2 और चिन्ह सहित बच्चों हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। -2 जब यहाँ माइनस है, -2 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं x कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि x यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो ये 2 दूना 4 हो गया, ये यहाँ x है इसके साथ में x बचा रहेगा क्योंकि कॉमन नहीं हो पाया है। अब यहाँ हम देखते हैं बच्चों, यहाँ जब ये -2 का इसमें बोले भाग करेंगे या फिर या बोलेंगे कि हम लोग मतलब इसमें जब बाहर करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणांक माइनस हो जाता है ना, तो 5 दूना 10 होता है, 2 बाहर हो गया तो कितना बचा है, 5 बच गया यहाँ पे, तो अब बराबर 0। अब इन दोनों में देख रहे हो 2x - 5, 2x - 5 दोनों में कॉमन है, 2x - 5 बाहर हो गया, तो दूसरे कोष्टक में क्या बच गया, x - 2 बच गया बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये है आपका गुणनखंड। ठीक है, अब बच्चों हम लोग दूसरा सवाल करते हैं इसी प्रकार के। देखिए बच्चों, आप लोग के बीच में एक सवाल हमने दूसरा लिया है, 15x² - x - 28 बराबर 0। अब तो बच्चों इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, वीडियो रोक के बच्चों आप लोग स्वयं से करिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो का आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ 15x² - x - 28 बराबर 0 है ना, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि ये 20 से ही इसको गुणा करते हैं, 20 से क्लियर करते हैं कि जोड़ना है कि घटाना है इन गुणांकों को। तो देखिए जिसका गुणांक कुछ नहीं होता है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस 28 और 15 का बच्चों गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, 28 और 15 का हम लोग बच्चों गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो बच्चों हम लोग गुणा अगर करेंगे तो और इससे आसान भी बनाएंगे, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा तो मैं बताऊंगा। देखिए 15 का अगर गुणा हम लोग करें तो किस अंक से विभाजित होने वाला है, 3 और 5 से। 3 × 25 कितना होता है, 15 होता है। और ये 28 का बच्चों गुणनखंड कितना होगा, 2 × 7 है, 2 दूना 4 सत्ते 28 होगा। तो 15 और 28 का गुणनखंड आ गया बच्चों, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 × 2 यानी 2 2 7 और ये लिख सकते हैं 3 5। ठीक है, इन्हीं दोनों का मान है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे। अब देखिए 2 को, इस 2 को और इस 5 को एक साथ लीजिए, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, और ये 7 तिरिक 21 हो गया। अब बच्चों आप लोग गुणा करके देखिएगा, 20 और 21 का गुणा अगर आप करेंगे तो वही मान आएगा जो 28 और 15 का गुणा करेंगे मान आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखिए हमको चाहिए क्या, 1 चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे 21 × 20 करेंगे तो भी मान वही आएगा। अब 21 में से बच्चों हम लोग यदि 21 में से 20 अगर घटा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 के स्थान पर हम लोग बच्चों क्या रखेंगे, कोष्टक में रखेंगे 21 - 20। 15x² कोष्टक में 21 - 20 x - 28 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यदि बच्चों यहाँ पे 41 दिया होता है तो हम लोग जहाँ प्लस था वहाँ पे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर देते, तो 20 और 21 कितना हो जाता, 41 हो जाता। लेकिन अपने ज़रूरत के अनुसार पे यहाँ पे हम लोग जो गुणांक होता है उसके हिसाब से माइनस और प्लस लेते हैं। ठीक है, अब 15x² हो गया, कोष्टक हटेंगे बच्चों, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा 21, इधर x का गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 21x माइनस प्लस ये 20x हो गया, ये 28 बराबर 0 आ गया ना। अब ये बच्चों 15x², अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से कुछ काम, अब हम देखते हैं कॉमन क्या होता है। हमने अगले सवाल में बताया था कॉमन वो अंक होता है जो दोनों अंक को विभाजित करता है। देखिए बच्चों x इसमें भी है, x इसमें भी है, क्लियर हो गया कि x बाहर हो सकता है। अब यहाँ बच्चों हम देखेंगे 3 × 5 15, 3 सत्ते 21, तो 3 बाहर करेंगे और यहाँ पे x भी बाहर हो जाएगा, तो 3 × 5 15 हो जाएगा, 1 x बचेगा और 3 सत्ते 21। ठीक है बच्चों, और देखिए x तो बाहर हो चुका है, 3 सत्ते 21। अब बच्चों नहीं समझ में आया तो इसका गुणा करेंगे तो मानित नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों बच्चों का कॉमन है, यहाँ हम लोग देखते हैं 4 × 5 20, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो इसका मतलब 4 कॉमन होगा
और बच्चों एक्स यहाँ है पर यहाँ नहीं है ना, तो इसका मतलब एक्स कॉमन नहीं होगा। तो 4 पंचे 20, बच्चों कॉमन वही अंक होता है जो दोनों को विभाजित करता है। तो 4 पंचे 20 हो गया, एक्स कॉमन नहीं, एक्स इसके साथ में लगा रहेगा क्योंकि 20 का गुणांक है, और 4 सत्ते 28 बराबर 0। अब इन दोनों बच्चों हम देख रहे हैं 5x-7, इधर 5x-7 कॉमन है, बाहर कर लेंगे हम लोग। ये बच्चों बाहर हो गया तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बच जाएगा, 3x + 4, 3x + 4। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग देखता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग अगला सवाल लिए हैं यहाँ पे। बच्चों एक बार गुणनखंड यदि समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को रोक के स्वयं सवाल ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो को आगे देख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इसको हल करेंगे। 4x² + 4x + 1 बराबर 0। तो बच्चों देखो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसका गुणा हमने नियम बताया, इसका गुणा करेंगे इसमें 4 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम लोग इस 4 का गुणनखंड करना है ताकि यह 4 आए। ठीक है, तो 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब बच्चों 4 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 + 2, 4x²। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2। अब बच्चों 4 का स्थान पर हमने 2 + 2 रखा है। ठीक है, और ये x हो गया, ये +1 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ये जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये 4x² हो गया, ये प्लस कोष्ठक हटेगा बच्चों। अब देखिए प्लस को गुणा प्लस ही होता है, तो कोष्ठक जैसे हटेगा 2 हो गया, x इसमें गुणा हो जाएगा 2x, इसमें भी x गुणा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2x। ठीक है, ये +1 बराबर 0। अब इसमें बच्चों हम देखेंगे क्या कॉमन है दोनों में। यह हम देख रहे हैं बच्चों 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, यानी 2 कॉमन है, और x इसमें भी है और x इसमें भी है। इसका मतलब 2x इसमें बाहर हो सकता है। तो बच्चों ये 4x² है, 2x बाहर होगा तो एक 2x बचेगा। बच्चों अगर गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, x गुणा x² हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x तो हम लोग बाहर कर लिया है क्योंकि यहाँ से तक का कॉमन ले रहे हैं हम लोग। तो 2x बाहर होगा, तो जब बच्चों 2 पूरा कॉमन हो जाता है तो इसके स्थान पे 1 बचता है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ कॉमन नहीं है ना, तो जहाँ बच्चों कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 1 से किसी संख्या में गुणा करें या भाग करें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, बराबर 0। अब बच्चों इसमें दोनों में से हम लोग देख रहे हैं 2x + 1 बाहर कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन है, 2x + 1 बाहर हो गया, दूसरे क्वेश्चन में आ गया 2x + 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। और देखते हैं बच्चों, इससे अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, इस टाइप के सवाल जो है, देखिए सभी की प्रकार से सवाल लगते हैं गुणनखंड के, चाहे जैसे सवाल आपको दिया हो, किसी में गुणांक दिया रहेगा, किसी में नहीं दिया रहेगा, है ना। तो जो मैं विधि बता रहा हूँ ये विधि कहीं फेल नहीं होता है, पहली बात। तो अब देखिए बच्चों नियम क्या है, तो इसको लोग हल करेंगे। 2x² - 11x + 15 बराबर 0। तो हमने क्या बताया कि ये जो मान है 15 है, लास्ट में जैसे ये x² + bx + c, तो ये जो गुणांक किया जाता है, गुणा किया जाता है x² के गुणांक में। ये हो जाएगा यहाँ पे 2x²। और अब देखिए इसका यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग ना, तो 15 गुणते कितना हो जाएगा 2, 15 गुणते कितना हो जाएगा 15 गुणते 2, 15 दूना कितना आ जाएगा 30। अब 30 से गुणनखंड करना है बच्चों, ताकि बीच में 11 है, यानी x का जो गुणांक 11 है वो 11 है। 15 और 2 का गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे, 30 का जब बच्चों गुणनखंड करेंगे, 2 1 कम 2, 3 में से 2 निकला 1 बच्चा, आगे बढ़ गया 10 हो गया ना। तो आगे जाने का मतलब दहा ही जाता है, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, तो अब 3 बचे 15, अब 5 1 कम 5 हो गया ना। तो बच्चों हम लोग इसको साथ में लेंगे,
3 दूना 6, 5 और 6 पंचे कितना होता है 30 होता है ना। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 6 और 5 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 11 का स्थान हम लोग क्या रखेंगे 6 + 5, ठीक है। 2x² माइनस यहाँ पर 6 + 5x + 15 = 0। क्लियर। और यहाँ देखेंगे हम लोग इसको जो है 2x² कोष्ठक हटाएंगे बच्चों। हमने बताया था कि अगर प्लस रहेगा तो भी गुणा होता है, माइनस होता है तो भी गुणा होता है। प्लस होने पे परिवर्तन नहीं समझ में आता, पर माइनस होने पे परिवर्तन यहाँ चेंजेस दिखते हैं हमको। तो कोष्ठक जैसे हटेगा तो यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाएगा 6 में, इधर x गुणा हो जाएगा 6 में, तो -6x हो जाएगा। अब प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, इधर x गुणा 5 में हो जाएगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 15 = 0 हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। हमने बताया था कॉमन वो अंक होता है जो दोनों को विभाजित करे। पहले इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं बच्चों यहाँ x है और यहाँ x² है, तो इसका मतलब x दोनों में से बाहर हो सकता है। 2 यहाँ कॉमन है बच्चों, 2 3 6, इसका मतलब 2 से ये विभाजित हो सकता है, ये भी विभाजित हो सकता है, तो 2 बाहर हो जाएगा, दोनों में से x बाहर हो गया। अब यहाँ बच्चों 2 तो बाहर हो गया और एक ही था, अब यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे 2 3 6, क्योंकि यहाँ x था, x बाहर हो गया है। अब इन दोनों बच्चों क्या कॉमन है, ये 5 × 1 = 5, 5 × 15 है ना, तो चिन्ह सहित कॉमन होता हमने बताया था। तो यहाँ पे x है पर x नहीं x नहीं है ना इसमें, तो हम लोग यहाँ पे -5 बाहर कर लिए, ये x हो गया। अब जब -5 कॉमन लिए तो माइनस इसमें गुणा होता है, प्लस और माइनस माइनस, 5 × 15 = 0। तो ये दोनों में x - 3 कॉमन है, ठीक है। x - 3 बाहर करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में 2x - 5 यानी 2x - 5 = 0। ये बच्चों था आपका गुणनखंड, और हमने 2 से यानी 2-4 सवाल आपके बीच में लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड के सवाल जो है समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों इसी टाइप के सवाल आप बनाइएगा, नहीं बन पाए तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए धन्यवाद।